हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज का हम लोग का जो टॉपिक है एमसीक्यू। फिर से हम लोग जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया था। जब 50 एमसीक्यू हो जाएगा इसके बाद हम लोग जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे जो भी आपका 5 सेक्शन का क्वेश्चन है ABCD सभी को हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को करना है। पहले जो है वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है। अगर नहीं बनता है तो जो है सोल्यूशन देखना है और आपको जो है सीखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले जो भी मैंने वीडियो डाला था 10 क्वेश्चन का, उसको भी जो लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, जो कि आपका 10 क्वेश्चन का है, जो कि आपका PYQ से रिलेटेड है। कैसा आपके पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है MCQ में। MCQ मतलब आपका जो है 4 ऑप्शन होगा ABCD, उसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना होता है। और MCQ में जो है आप जो है टाइम को बिल्कुल आप बचा सकते हैं। MCQ में जो है आप ट्रिक सीख के जो है आप टाइम को कंज्यूम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, टाइम को जो है बचा सकते हैं। और उसका जो है टाइम का बचाने के बाद जो है बाकी जो क्वेश्चन आपका है BCDE सेक्शन में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करना होता है और वहाँ पे जो है आपको स्टेप मार्किंग का भी क्वेश्चन आपको मिलता है। MCQ में जो आपको जल्दी से बनाना है कि कोशिश करना है जो भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चन का। मैथ का जो है आपका 10 इंपॉर्टेंट MCQ। सिलेबस लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। ये सब जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप तो प्रिपरेशन नहीं किए हैं तो कम से कम जो है नंबर सिस्टम को कर लीजिएगा, अलजेब्रा करिएगा। ज्योमेट्री को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री से आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अच्छे से या समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको अभी स्किप कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आसान टॉपिक है। ट्रिगो तो सबसे आसान है, जिससे आपका जो है कम से कम जो है आपका 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, वेरी स्मॉल में भी रहेगा, और आपका जो है लॉन्ग आंसर में भी रहता है। मेंसुरेशन जो फार्मूला रिलेटेड है तो ये भी जो है आपका 10 नंबर का आता है। तो ये भी आपका सिंपल ही है। और प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स भी आपका ट्रिगो की तरह स्मॉल चैप्टर है, तो इसको आपको कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 10 MCQ। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। करने वाले हम लोग MCQ भी है, वेरी शॉर्ट भी करेंगे, शॉर्ट आंसर भी करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे, और केस बेस्ड भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है MC पे फोकस करते हैं। एटलीस्ट 50 MCQ कर लेंगे हम लोग जो है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी फिर मैं आपको गेस करके बताने वाला हूँ जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। बता रहा है कि इससे आपका जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मीडियन, मीन, रेंज, मोड। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा जो है आपका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा। इसका जो आंसर है आपका मीडियन इसका हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर जो आपका मीडियन होने वाला है। आपका जो है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपका मीडियन का यूज करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका PYQ में जो है आपका 2 बार पूछा गया एटलीस्ट, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो आपको मीडियन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ट्रिगो से, हाइट एंड डिस्टेंस से है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60 डिग्री दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द टावर बता रहा है। देखिए आप लोग जो है बेसिक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं इसको जो है आप लोग ट्रिगो पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे 10th में, तो आप लोग इसको बनाया होगा आपने। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। मान लीजिए सपोज कीजिए ये पॉइंट है ग्राउंड का, इससे जो है 30 मीटर अवे मतलब 30 मीटर जो है आपका दूर जो है आपका ये 30 मीटर, इसको सपोज कीजिए मान लीजिए। ठीक है, वर्टिकल टावर है ये, यहाँ पे क्या है आपका कोई वर्टिकल टावर जो है इस तरीके का है। ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका कुछ यहाँ से बोल रहा है कि ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दिया आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, द हाइट ऑफ द टावर बोल रहा है, ये जो आपका हाइट है इसका पूछा जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को आता होगा। ठीक है, AB है, C है। तो आपको जो है यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ABC में हम लोग यूज करेंगे, ट्रायंगल ABC में हम लोग यूज करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है बताइए। tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर बाय B होता है। तो यहाँ से इस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, √3 होता है। थोड़ा सा कलर इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, AB आपका जो है हाइट माना है आपने, हाइट निकालना है, H मान लिया आपने।
और इसके बाद आपका BC30 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ से अगर h का वैल्यू निकालेंगे तो 30 को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो है 30√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बोल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आप लोगों को पता होगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। हाँ, बोला इन द गिवन फिगर द टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट द पॉइंट। बोला जा रहा है कि एक टेंजेंट जो है आपका, ये आपको टी जो लाइन दिख रहा है ना, ये टेंजेंट आपका ड्रॉ किया हुआ है ऑन द सर्कल सेंटर ओ। ये जो आपका डायग्राम भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको दिया होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया होता है, डायग्राम देख के आपको बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, ओ दिया हुआ है। तो इसमें जो है कुछ कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कंसेप्ट आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। सपोज एक आपका एक सर्कल है, सपोज एक सर्कल है, सर्कल लग नहीं रहा है लेकिन समझिएगा सर्कल है। टेंजेंट जो, अगर मान लीजिए टेंजेंट का मतलब होता है बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से कोई भी लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो जस्ट एक पॉइंट पे टच करके जो है आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करता है आपका, जस्ट टच करके आपका जो है बाहर आ जाता है। तो ये आपका लाइन जो है मान लीजिए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। टेंजेंट का मतलब ये हो गया। इसका दूसरा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो बीच में आपका सेंटर होता है, यहाँ पे सेंटर सपोज ये दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, तो सेंटर से जो आप यहाँ पे आप इस तरीके से इसको मिलाते हैं, इस तरीके से मिलाते हैं, तो ये आपका हमेशा 90 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, पता होगा आप लोग को, ये भी 90 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर जो है आपका, सेंटर से जब भी हम लोग टेंजेंट पे मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये कंसेप्ट का यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपका TPO, TPQ आपसे पूछ क्या रहा है, आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है TPQ 110 दिया है। मतलब ये एंगल TPQ इतना जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर से, इतना जो दिख रहा है आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। POQ पूछ रहा है, मतलब ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको अभी मैंने बताया है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अभी मैंने बताया ये, क्योंकि ये रेडियस है, ये OP क्या आपका रेडियस है, O से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर डाले हैं, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 110 है और इतना आपका 90 है, तो इतना जो दिख रहा है कितना हो जाएगा, बोलेंगे 110 में से आप 90 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 20 कौन हुआ उसको देखिएगा। ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये आपका 20 हो गया, ठीक है। अब आपका ये एंगल पूछ रहा है, तो इसमें ये भी एंगल 20 होगा। इसका कंसेप्ट आपको बताते हैं। देखिए दो ट्रायंगल आपका कभी भी होता है, ट्रायंगल ABC सपोज इसका नाम देते हैं, दो ट्रायंगल अगर होता है तो अगर ये दोनों अगर साइड आपका बराबर होता है तो इसके अपोजिट जो आपका एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। सपोज ये दोनों आपको बोलता है बराबर है आपका साइड, तो इसके सामने जो थीटा है तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसमें ये कंसेप्ट का यूज हुआ है कि ये जो आपका क्या है, इस सर्कल का आपका रेडियस है, तो ये जो दोनों बराबर है, एक आपने 20 निकाला है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में जो है आपका तीनों कोनों का सम जो है आपका सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस C क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दो साइड आपका दिया, सॉरी दो एंगल दिया हुआ आपका 20 है। तीसरा आपका बताना है कि आपका एंगल POQ, एंगल POQ क्या हो जाएगा आपका, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल POQ यहाँ से कैसे निकलेगा, 180 में से ये 20 40 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 जो है आपका आंसर आ जाएगा, 140 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें जो है आपको एक ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था, एक दूसरा जो है आपका ये कंसेप्ट पता होना चाहिए था। इसको भी बोल सकते हैं, पता होगा ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें कंसेप्ट भी बताया, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, सारे कंसेप्ट बताया और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैंने बताया, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, देखिए इस पैटर्न पे आपका एक क्वेश्चन ट्रिगो से आपको आ ही जाता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, sin 0 कितना होता है, sin 30 कितना होता है। ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम से मिनिमम 2 नंबर और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें जो आपका 4 नंबर आपको आता है इस पैटर्न पे। तो इस चार्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो इसको जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। साइन कॉस टेन का याद रखेंगे। साइन का जो है रेसिप्रोकल आपका कॉस होता है, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल आपका सेक होता है और टेन का रेसिप्रोकल आपका कॉट होता है। इस तरीके से भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। याद करने का एक तरीका ये भी है कि आपका जो है यहाँ पे हालांकि एक जगह नहीं है तो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कॉस थीटा जो है आपका
कॉस कितना बराबर √3 होता है बताइए तो कॉस √3/2 कितना होता है? देखिए कॉस कितना बराबर √3/2, तो बोलेंगे सर 30 दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos 30 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस है तो कॉस वाला ही लेंगे, cos 30 हो गया। यहाँ से जो आपका थीटा का वैल्यू क्या आ गया, थीटा का वैल्यू आपका आ गया 30 डिग्री आ गया। अब जो है दूसरा कंडीशन लेते हैं, साइन फाई का वैल्यू कॉस कितना बराबर 1/2 होता है, तो ये जो है आपका सॉरी साइन में आपका 30 के बराबर होता है। यहाँ से जो है फाई का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका 30। अब आपको पूछ रहा है आपका टेन थीटा प्लस फाई, थीटा और फाई का वैल्यू आपने निकाला है। यहाँ पे थीटा कितना है आपका 30 है और फाई भी आपका 30 है, मतलब आपके पास क्या आ गया, tan 60 आ गया। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। tan यहाँ पे है, tan 60 का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे देखेंगे √3 है। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन में जहाँ पे भी आपका √3 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 4 का आपका ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप ये चीज़ भी क्लियर आपको हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 4 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट का जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन द सर्कल इन द गिवन फिगर PT इज टेंजेंट। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये जो आपका PT है कि आपका टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, टू ए सर्कल पे टेंजेंट है। देखिए जस्ट पॉइंट पे कट करके आपको बाहर चला गया, विथ सेंटर O, सेंटर इसका O है। TP ऑफ 35 दिया है, ये एंगल आपका 35 दिया है, वेरी गुड। देन द मेजर ऑफ द एंगल X, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए वही कंसेप्ट का भी यूज हुआ है, किसी टेंजेंट पे अगर मान लीजिए कोई टेंजेंट है सर्कल से इस तरीके से जाता है, तो सेंटर हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ से जाएगा तो नहीं, आपका सेंटर से। तो यहाँ पे जो है सेंटर आपका क्या है, O है। सेंटर से जो आपका टेंजेंट पे मिलता है तो क्या होता है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा इतना, और अंदर का भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे फिर से कौन सा कंसेप्ट का यूज होगा, कि कोई भी ट्रायंगल होता है आपका, तीनों कोनों का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। ये आपका 90 हो गया, ये आपका 35 हो गया, तो ये नहीं निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है आपका 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A आपका 90 दिया हुआ है, सपोज A हम समझाने के लिए बताएं, B आपका 35 हो जाएगा। अगर एंगल C निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करके घटा देंगे, तो 5, तो ये हो जाए आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5। अच्छा इसमें जो है आपसे फिर से ये पूछ रहा है, तो इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आपसे जो है बाहर वाला एंगल पूछ रहा है ना, तो आपको ये भी कंसेप्ट पता होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आपको ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि ये जो है आपका 90 है और ये जो है आपका 35 है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों एंगल को ऐड कर देंगे, ठीक है। 90 प्लस 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। क्लियर, आप जब भी मैंने जैसे बताया था वैसे ही बना सकते थे, इस एंगल को निकालते। फिर आपको पता है कि लाइन में क्या होता है, लीनियर में सबका सम 180 डिग्री होता है, 180 होता है, तो फिर से आपको घटाना होता है। उससे बेटर ये है कि आपका इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए दिया हुआ है, A है, B है और C है और D है, तो मान लीजिए ये एंगल 30 दिया हुआ है, ये एंगल मान लीजिए आपका 40 दिया हुआ है, तो ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, जो आपका दूर का जो दो एंगल है ना आपका, उस दोनों का सम का होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 40 और 3 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट भी हम लोग बना सकते थे। सो आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से आपका ज्योमेट्री से है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। सभी लोग जो है वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा, फिर जो है सोल्यूशन देखिएगा और देखिएगा कि इसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और सभी लोग अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं, जो लोग जो 1 से 10 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग अपना मार्क्स भी बता सकते हैं कि 10 में आपका कितना मार्क्स आया। ट्रायंगल ABC यहाँ पे दिया हुआ है, DE पैरेलल टू BC है, ये पैरेलल है, इस तरीके से BC दिया हुआ है। इन द फिगर AD 2 दिया हुआ है, लिख लेंगे, यहाँ पे BD 3 दिया हुआ है, इसको भी लिख लेंगे। और BC जो है आपका ये बड़ा वाला कितना है 7.5 दिया हुआ है। तो आपसे DE का लेंथ पूछा जा रहा है, E जो है आपसे एंगल पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि कंसेप्ट को जान लेते हैं, क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है। सपोज ABC अगर कोई आपका ट्रायंगल है, इसकी लाइन पैरेलल लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए DE जो है आपका इसके क्या आपका पैरेलल है, तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है AD छोटा वाला जो AD हो गया, ऊपर वाला देखिए दो ट्रायंगल इसमें आपको दिख रहा होगा ना, मैं ब्लू कलर करके बताता हूँ कि एक जो आपका AD ट्रायंगल बन रहा है ना, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपका बन रहा है, बड़ा वाला क्लियर दिख रहा होगा। तो दो ट्रायंगल आपको बन रहा है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ,
इसमें जो होता है आपका अंदर वाला का जो साइड का रेशियो होगा AD, बड़ा वाला का AB हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से AE हो जाएगा और बड़ा का रेशियो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। और एक बच गया आपका, ये भी तो साइड है, DE बाई क्या हो जाएगा आपका, DE बाई आपका BC हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे आपको AE और EC से मतलब, AE और AC से मतलब नहीं है, इस दोनों से मतलब है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। AD कितना आपका 2 है। इसके बाद AC कितना है जी, AC बोलेंगे सर 2 और यहाँ पे आपका AB है ना, हाँ, तो AD बाई यहाँ पे AB, तो ये AB कितना हो जाएगा आपका, 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इससे तो मतलब है नहीं, DC देखेंगे तो DE है, यहाँ पे DE है, DE आपको निकालना है तो DE लिख लीजिए। BC बड़ा वाला का कितना दिया आपका 7.5 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा, 5 से कटेगा ये, 5 से 15 बार में, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है, और 2 से 2 आपका कट जाएगा। तो लास्ट में आपका DE कितना आ गया आपका, DE जो है आपका 3 आ गया, ठीक है। कटा अगर सही है तो सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट पे अभी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे। जब दो भी ट्रायंगल आपका दिया हो और ट्रायंगल में एक लाइन आपका पैरेलल दिया हो तो ये रेशियो आपका इंपॉर्टेंट होता है। इस पैटर्न पे भी एक क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर 4 ऑप्शन में है जो कि दिया है आपका इरेशनल नंबर है और उसका जो है प्रोडक्ट करने पे जो है क्या आता है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को पता है क्या होता है, कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में हो, लेकिन आपका q जो है आपका कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 1/, आपका 6 0 आ गया तो 0 जो है 1/0 आपका अनडिफाइंड होता है, मैथ में जो है आपका डिफाइंड नहीं होता है। चलिए, तो इसमें जो है आपका 2 इरेशनल नंबर लेना है। देखिए √16 का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग लेते हैं। √16 का मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका √4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आने पे रेशनल नंबर आ रहा है तो रेशनल नंबर इसका आ रहा है, ठीक है। दूसरा में देखेंगे √5 × √2, तो इसको जब गुना करेंगे तो √10 आएगा। तो ये जो है आपका रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर आपका नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका लग रहा है। इसी तरीके से नहीं, ये 14 16 है ना, तीसरा ऑप्शन लेंगे हम लोग, √13 √3 है और क्या है आपका √27 है, ठीक है। रूट क्या है आपका 27 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √81 हो जाएगा। देखिए, तो इस दोनों को जब लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हो गया 81 हो गया। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो ये जो है आपका रेशनल नंबर आपका आ गया, ठीक है। तो आपका और ये भी आपका नहीं आ रहा है, ये जो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 देखिए इरेशनल नंबर बोल रहा है, दोनों इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो √3 भी आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर √3 भी है और √27 भी है, लेकिन इस दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा √81 हो जाएगा। 81 9 का होता है, तो इसका आंसर आपका यही होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो √16 में 4 आ गया और √4 कितना आ गया 2 हो गया। तो ये जो है आपका एक्चुअल में रेशनल नंबर है। तो रेशनल यहाँ पे लेकिन बोला इरेशनल नंबर का गुना करना है आपको, तो इरेशनल नंबर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। इरेशनल नंबर √3 भी है, √27 भी है, मल्टीप्लाई किया √181 आ गया। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपका अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज ए सेंटर, सेंटर ओ है ऑफ द सर्कल एम इन द कोड दिया हुआ है। कोड क्या होता है सर्कल में अगर मिलाते हैं, अगर इस तरीके से सर्कल बनाते हैं तो ये आपका क्या होता है कोड होता है, ठीक है। एक सर्कल में जो है आपका अगर सपोज कीजिए सेंटर ओ है तो ओ ए बी भी अगर डायमीटर है, ए बी मान लीजिए डायमीटर है, डायमीटर भी जो है आपका क्या हो जाएगा कोड होगा। और डायमीटर जो आपका होता है किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा जो है आपका क्या होता है कोड होता है। लेकिन कोड आपको यहाँ पे जानिए, कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एन, यहाँ पे कोड दिया हुआ है। एंड टेंजेंट एम एल, टेंजेंट जो आपको बता दिए थे, ये टेंजेंट पे क्वेश्चन एक आता ही आता है। और एंगल आपका 70 बना रहा है, तो मेजर ऑफ एम ओ एन, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए ये एंगल आपसे पूछ रहा है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, जब भी आप किसी सेंटर से, सर्कल्स के सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये 70 है, ये पूरा का पूरा 90 होगा, तो इतना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये इसका रेडियस है तो ये बराबर हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, और टोटल कितना होता है 180 होता है। 180 में से आप 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन किए थे
थोड़ा सा डिफरेंट है बट किए थे ऐसा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इसका भी आंसर आपका 140 आ जाएगा, 140 हो जाएगा। तो दिख रहा है ना आपको टेंजेंट पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इस पे जो है अच्छे से क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एग्जाम में जो है गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी से, एपी भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी दिया हुआ आपका, सपोज दिया हुआ आपका 27 है, 30 है और 33 है, इस तरीके से 36 चल के आपका चल रहा है नंबर। बोल रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म। अच्छा, इतना बताने के बाद अगर आपको लगता है किसी चैप्टर में दिक्कत है तो भी कमेंट करके बता सकते हो, उस पर एक स्पेशल क्लास बन जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, जब भी आपका कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस सीडी लिखते हैं, तो आपका जो अगला टर्म है उसमें से पिछला टर्म को घटाएंगे। तो 30 में से 27 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इसमें से इतना घटाएंगे 30 तो ये भी 3 आ जाएगा। मतलब हर बार जो है आपका कॉमन डिफरेंस 3 आने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस इस निकालते हैं और पहला टर्म जो है आपका क्या है, सबसे पहले में क्या है 27 है, इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं जो कि होता है 27। अब आपसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, ठीक है। इसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे n क्या हो गया, जो भी नंबर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ 7th नंबर है तो 7 वैल्यू डाल देंगे n का। a क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, n क्या हो जाएगा आपका जो भी टर्म है 7th टर्म, d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस 7 के बारे में आपसे पूछ रहा है, n के जगह पे सब जगह जो है आप 7 रखिए, n के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 7/2। इसके बाद 2 फर्स्ट टर्म क्या है आपका 27 है तो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n यहाँ पे कितना है 7 है तो 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपका हर जगह 3 आने वाला, इसको जो है आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7/2, 27 गुने 2 कितना हो जाएगा 54, प्लस 7 में से गया 6 प्लस 18, ठीक है, यही हो जाएगा आपका। इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं आपको 7/2, इसको जब ऐड करेंगे तो 8 4 12 5 4 9, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 36 बार में कटेगा, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 252 आ रहा है, 252 इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी में मान लीजिए कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, अगर पूछता है कि इसे आपको बता दीजिए S8 कितना होने वाला है, तो आप जो है जो लोग वीडियो देखेंगे इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इसमें भी क्या आपका कंसेप्ट है वो भी मैंने बताया और इसका आंसर भी मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन के पैटर्न पे जो है इसको एकदम ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम एक रिजल्ट भी लास्ट में बताएंगे, आपको ध्यान रखेंगे डायरेक्ट अगर आपको MCQ क्वेश्चन आता है तो उस पर टिक लगा पाएंगे। देखिए इसमें जो है आपका क्या क्या है दिया है, आपका cos 4x माइनस साइन 4x दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है उसको जानिए। एक अलजेब्रा में फॉर्मूला आप लोग पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a प्लस बी, इंटू में क्या होता है आपका a माइनस बी होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये हो गया आपका a प्लस बी, a माइनस बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस में आपका साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब आपको पता है ट्रिगो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ध्यान रखना है आपको। तो ये टर्म आपका पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, 1 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका यही आने वाला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जो है यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपको दो चीज़ दे सकता है। यहाँ पे जो आपका साइन में भी दिया है कॉस में भी दिया है, तो आपको क्या करना होगा एक बार साइन को चेंज कीजिए, एक बार कॉस को चेंज कीजिए, आपको पता चलेगा। देखिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स तो आपको दिया ही हुआ है, माइनस कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कॉस उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, कॉस स्क्वायर एक्स 2 बार है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कहाँ पे है, तो देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी में है। इसी में एक चीज़ आपको और भी बताते हैं, मैं कलर इसमें चेंज करके बता रहा हूँ, मैं कौन सा कलर लूँ, मैं ब्लैक कलर लेता हूँ मैं। देखिए इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, इसके बाद बता रहे हैं,
इसके बाद हम बता रहे हैं, एक तो ये हो गया। अब हम चाहेंगे कि कॉस स्क्वायर को ही साइन में कन्वर्ट कर ले, तो कॉस को कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये जो है माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अब यहाँ पे जो है माइनस में साइन साइन है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में जो भी रहेगा। अगर यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो दिया नहीं है, हो सकता है देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आता है। तो ये जो है आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं जो हूँ इसको अगले पेज में यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। क्या था आपका cos 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अगर आपको पूछेगा कभी भी तो दो रिजल्ट ध्यान रखना है, कॉस में रहेगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगर साइन में पूछेगा तो 1 में से हम लोग क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है रिजल्ट आपको आगे जेई में भी काम आएगा, आप लोग तैयारी करेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में भी इसका रिजल्ट काम आता है। कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आज सारा का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 10 MCQ हम लोग ने किया है। कैसे कैसे किया है आपको पता चलेगा जो लोग भी वीडियो देखेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है शुरू में देखेंगे तो वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि आपका तैयारी कितना है। जो भी क्वेश्चन आपको नया लगेगा या नहीं आता है, जिसमें ज़्यादा समय लगेगा, सोल्यूशन को देखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आता है, फिर भी जो है आपको जो है कमेंट के माध्यम से सब लोग बता सकते हैं। सो थैंक यू। आज का सेशन जो है आपका इतना ही देर का था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। जो लोगों को भी वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप CBSE 225 का देने वाले हैं, 2025 का पेपर आपका जो है आई थिंक 10 मार्च को है, तो अभी भी समय है आपके पास। यहाँ पे जो मैंने आपको जितना मैंने शुरू में बताया था, पांचों आपका सेक्शन से क्वेश्चन कराया जाएगा। फिलहाल जो है मेरा फोकस है आपका एटलीस्ट 50 MCQ मैं करा दूं, क्योंकि आपका जो है MCQ से जो है आपका 20 क्वेश्चन आपको आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, वेरी शॉर्ट भी करेंगे, लॉग भी करेंगे, और आपका जो है पैसेज वाला जो क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो लोग भी नए होंगे, वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे, आप जो नोट्स बनाएंगे और लाइक करेंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है कमेंट करके बताएंगे सेशन आपको कैसा लगा है। कोई भी क्वेश्चन आपका है तो क्वेश्चन को आप वहाँ पे लिख भी सकते हैं, और आज के वीडियो से कोई आपका डाउट हो तो भी आप वहाँ पे क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो ज़्यादा वीडियो लंबा मुझे नहीं करना था, पता नहीं कितना मिनट का हो गया है। मेरा कोशिश रहेगा कि हर वीडियो जो है आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मिनट का हो। पता नहीं अभी कितना मिनट में ये वीडियो हुआ है। सो आज का सेशन यहीं तक है। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और जितना भी आपको कराया जा रहा है एग्जाम में आपको जो है पक्का आने वाला है। ट्रस्ट कीजिए, डेफिनेटली जो है आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो जो लोग भी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं, तो सभी लोग जो वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।